गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 34 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक। यूपीपीसीएस के लिए 2021 की टेस्ट सीरीज़ अगले वर्ष के लिए यह है टेस्ट नंबर 35। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 35 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत जो है मूलतः एक मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु के लगभग सभी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि ये मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहले भी मैंने कराया ये प्रश्न। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। ठीक है, स्पेनिश लगाकर गलत मत कर देना। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या है? मौसम। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? क्या प्रवाहित होती है? पछुआ पवनें? नहीं। फिर व्यापारिक पवनें? नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जैसे जैसे स्टेटमेंट कहता है, माइंड में बनाइए इंडिया का मैप और चलिए पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। वार्षिक वृष्टि की बात हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल। इधर ज़्यादा है, इधर कम होती जाती है, राजस्थान गुजरात की तरफ। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो देखिए, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्द पलायन करती हैं। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है और मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी इधर है ज़्यादा इस एरिया में और इधर कम होती जाती है, राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता? छत्तीसगढ़ बेसिन, वेस्टर्न घाट, दक्कन का पठार या मध्य प्रदेश अरब सागर शाखा से प्रवाहित नहीं होता है। इनमें से कौन सा? वेस्टर्न घाट तो होता है, दक्कन का पठार भी होता है, मध्य प्रदेश भी होता है। नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ बेसिन। देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पहली शाखा चली गई अरब पर्वत के समानांतर उत्तर भारत तक पहुंच जाती है। दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ में वर्षा कर देती है। ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। कहाँ स्थित है ये निम्न वायुदाब पेटी? या ध्यान दीजिएगा, कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों के सीमावर्ती तो है नहीं ये। कहाँ पर? इक्वेटर के पास ही है। ठीक है। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसको बोलते हैं अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, विषुवतीय या भूमध्य या इक्वेटर अक्षांशों में
विस्तृत गर्म एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। तो इसके बारे में यही पूछ लिया जाता है कि गर्म और उच्च दाब का क्षेत्र होता है, तो गलत है, क्योंकि ये गर्म और निम्न दाब का क्षेत्र होता है और दोनों तरफ पाया जाता है, इक्वेटर के ऊपर भी और नीचे भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? यहाँ पर इनमें से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा किस में होती है? सिक्किम में। तो इनमें तो वही सिक्किम में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकतम जिन कारणों से होती है वे हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से, तो उत्तर भारत में होती है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। देखिए लौटते हुए मानसून से होती है ना, तो लौटता हुआ मानसून इसमें कौन सा हो गया? ये वाला उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा करता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में? नहीं, फिर हैदराबाद में। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन 2015 से हैदराबाद से किया गया, ठीक है, 2015 में। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको। बेसाल्ट लावा के अपक्षय टूटने के कारण बनती है कौन सी? काली मिट्टी यानी रेगुर सॉइल। तो भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में मिलेगी। कपास की काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं, कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? लेटराइट मिट्टी आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी है, वह बहुत ही अपक्षालित मिट्टी है। उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है क्या? बिल्कुल, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, ना कि अधिकता, ठीक है। तो चूना भी कम है, नाइट्रोजन भी कम है, फास्फोरिक अम्ल भी कम है, कार्बनिक तत्व कम है सारे। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास, और लेटराइट मिट्टी में क्या बोलते हैं? काजू, टेपिकोया। यूपीएससी कर चुकी है प्रश्न इस पर 2014 में। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है? तो ये तो गाद, महीन बालू, मृत्तिका का कम होता है सबसे। तो मृत्तिका का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से भी कम, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य। महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक। तो सबसे ज़्यादा महीन बालू या रेत, उससे कम देखोगे तो गाद, और सबसे कम होता है मृत्तिका। 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न यूपीपीसीएस में पिछले 15 वर्षों में ये वाला। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों की बात हो रही है, चिकनी मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों में सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। देखिए पहला तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है, गलत है दूसरा वाला। तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत को बोलते हैं परपटी, यह सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है, ठीक है।
महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। तो पता चल गया होगा, अर्थात महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरीय परपटी से अधिक होती है, यानी कम किसकी हो गई, महासागरीय परपटी की। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है जो मोटी होती है। ठीक है, महासागरीय परपटी जो छोटी होती है, पतली होती है, वो सिलिका एवं आयरन से बनी होती है, ऐसा स्टेटमेंट है। दूसरा वाला, पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल होता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत पूछते हैं इनको घुमा फिरा कर ऊपर नीचे करके। तो महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्युमिनियस जैसे खनिजों से बनी होती है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से नहीं बनी होती, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। सिमे, सिमे का मतलब है सी मतलब सिलिका, और मे का मतलब मैग्नीशियम होना चाहिए आयरन की जगह। बाकी पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल होता है, करेक्ट है स्टेटमेंट। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल लोहे की बनी होती है, बिल्कुल। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि महासागरीय परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, आयरन से नहीं। तो महासागर की परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए बोलते हैं इसे सिमे। सिमे का मतलब है सी, सिलिका में मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो कर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को, अब देखिए कोई मैग्मा है नीचे, बाहर आकर वो लावा बन गया, ठीक है, फिर ठंडा हो गया। अब जब वो निकलेगा तो अवसाद तो बचेगा कहाँ उसमें, अवसाद तो सारे जल गए, मर गए, जीवाश्म भी कहाँ बचे, भस्म हो गए सब। इससे बनेंगी आग्नेय सेल। क्या बनेगी इससे, आग्नेय। और आग्नेय और अपसादी बनी तो क्या बनी, कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, तो जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, देखिए होता लावा ही है, लेकिन जब अंदर ही अंदर रहता है ना तो उसे मैग्मा बोलते हैं। जब बाहर निकल गया फाड़ कर तो हो गया ये लावा। और ठंडा हो गया तो कहीं बना काल्डेरा, कहीं बना कार्डिलेरा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, वैसे सेल तीन प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कायांतरित को कहीं कहीं रूपांतरित भी लिखा रहता है, ठीक है, जो इन दोनों के मिल से बनती है। तो ज्योग्राफी के 15 प्रश्न एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, ये लाल कलर का जो बटन है राइट साइड में, इसको दबा देना और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।